राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। कैसे हैं आप सब? आज चर्चा करेंगे पितृपक्ष के विषय में। कब से आरंभ हैं तथा प्रत्येक श्राद्ध की तिथि यानी आपके पूर्वज जिस तिथि पर इस लोक से गए हैं उनके श्राद्ध की तिथि कब है, क्योंकि 16 श्राद्ध कहे गए हैं, क्योंकि तिथि पर ही श्राद्ध किए जाते हैं, डेट पर नहीं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:20 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, दोपहर 1:50 तक। इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग सौभाग्य करण बालव और कौलभ है। राहु काल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय 11:47 से आरंभ होकर 12:38 तक रहेगा। और कुछ शुभ कार्य करना चाहते हैं उसके लिए शुभ समय प्रातः 9 बजे से आरंभ होकर 10:30 के मध्य रहेगा। और शाम को शुभ समय 6:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक रहेगा। तिथि के अनुसार बैंगन की सब्जी का आज निषेध कहा गया है, यानी उसका प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है घी खाकर करें, मंगलमय रहेगी। चलिए सज्जनों, अब जानते हैं पितृपक्ष के विषय में। देखिए, मान्यता है और हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है तथा गरुड़ पुराण के अंतर्गत भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। शास्त्र हमें निर्देश करते हैं, कहते हैं कि पूर्वजों के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, पितृमोक्ष पाठ आदि हमें अवश्य रूप से कराना चाहिए, क्योंकि पितरों को मोक्ष न मिलने के कारण इस लोक में पितृबंधन में रहते हैं, यानी पितृबंधन दोष लगा हुआ होता है। इस कारण वह अनेक प्रकार के कष्ट भोगते हैं, क्योंकि उन्हें परम धाम की सद्गति की प्राप्ति नहीं होती, जिसके कारण वह इसी लोक में, मृत्यु लोक में भूत प्रेत आदि बनकर भटकते रहते हैं, जिसके कारण उनके परिवार में उनके जो बांधवजन हैं, परिवार के जो जन हैं, वह भी सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जीवन में कई परेशानियां आती रहती हैं, जैसे कार्यों में बाधा, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, या कलह की स्थिति परिवार में रहती हैं। जो परिवार के बांधवजन हैं, मानसिक तनाव उनमें रहता है। घर में सर्प का भय, कई बार सर्पों का निकलना, अचानक से धनहानि, कोई बड़ी अचानक से धनहानि हो जाती है। कोई दुर्घटना या रोग में अत्यधिक धन का खर्च होना। हम धन को एकत्र करते हैं, लेकिन अचानक से कोई रोग की उत्पत्ति हो जाती है या कोई ऐसी दुर्घटना जिसमें बड़ा हमें धन हानि का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्याएं, कई बार वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, वंश नहीं बढ़ पाता। अगर संतान घर में है तो संतान क्रोधी हो जाती है, या शरीर में कोई विकृति यानी कुछ अंग में दोष रहता है, या संतान के कारण परिवार में कलह, कष्ट आदि, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती पितृदोष के कारण, पितृबंधन दोष के कारण। अतः पितृपक्ष में पितृदोष की शांति, उनके लिए पाठ, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि हमें अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं किस तिथि पर आपके पूर्वज का श्राद्ध है, यानी आपके जो पूर्वज गए हैं, प्रस्थान जिन्होंने किया इस लोक से, उनका श्राद्ध कब और किस तिथि पर है, कौन सी तिथि किस दिन रहेगी। तो सबसे पहले 1 तारीख से महालय यानी श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है, जो 17 सितंबर तक रहेगा। तो सबसे पहले पूर्णिमा पर जिनका देहावसान हुआ, यानी जो आपके पूर्वज पूर्णिमा तिथि को इस लोक से गए हैं, उनका श्राद्ध 1 तारीख को 9:40 के पश्चात आपको करना चाहिए, अगर आप दोपहर में करते हैं। और अगर आप सुबह प्रातःकाल में करते हैं तो आपको 2 तारीख में करना चाहिए 10:51 से पहले। 2 दिन यह तिथि पूर्णिमा रहेगी, 2 दिन जो है पूर्णिमा का श्राद्ध आपको करना है। अगर आप दोपहर के समय करते हैं तो आप 1 तारीख को करें, और अगर आप प्रातः में करते हैं तो आप 2 तारीख को करें। इसके पश्चात जो है प्रतिपदा का श्राद्ध यानी पड़वा का जो श्राद्ध है वह 3 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख में 12:26 तक दोपहर में प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो प्रतिपदा का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। ऐसे ही 4 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध करने का विधान है, क्योंकि द्वितीया तिथि दोपहर 2:23 तक रहेगी। तो द्वितीया का श्राद्ध 4 तारीख को करें। ऐसे ही 5 तारीख यानी शनिवार को जो है तृतीया का श्राद्ध आपने करना चाहिए, क्योंकि तृतीया उस दिन शाम को 4:40 तक रहेगी।
ऐसे ही 6 तारीख को आपको चतुर्थी का श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी जो उस दिन रहेगी शाम को 7 बजे तक रहेंगी। तो चतुर्थी का श्राद्ध आपने 6 तारीख को करना है, यानी 6 सितंबर को। ऐसे ही 7 सितंबर को जो है आपने पंचमी का श्राद्ध करना है। ऐसे ही 8 तारीख को आपने षष्ठी यानी छठा अगर श्राद्ध है आपका तो आप जो है 8 तारीख को करें। ऐसे ही 9 तारीख को जो है सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा और 10 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध आपको करना चाहिए। ऐसे ही 11 सितंबर को आपने नौमी का श्राद्ध करना चाहिए। 12 तारीख को आपने 10वीं का श्राद्ध करना चाहिए और एकादशी का श्राद्ध आप 13 तारीख को करें, यानी 13 सितंबर को। और द्वादशी का श्राद्ध 14 सितंबर को किया जाएगा। ऐसे ही 15 सितंबर को जो है त्रयोदशी का श्राद्ध किया जाएगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 16 सितंबर को किया जाएगा। और अमावस्या यानी पितृ विसर्जन अमावस्या, तो अमावस्या को सभी का जो भूले बिसरे हैं, जिनका नाम जिनकी तिथि हमें याद नहीं है, उन सभी का जो है श्राद्ध अमावस्या तिथि को किया जाता है, जो 17 सितंबर की रहेगी। तो 17 सितंबर तक हमारे महालय यानी पितृपक्ष रहेंगे। पितृपक्ष 17 सितंबर तक रहने वाला है। तो 17 सितंबर तक पितरों के निमित्त आप जो भी अपने मन से, भाव से, श्रद्धा से तर्पण, श्राद्ध, पितृमोक्ष पाठ और जो भी आप कार्य हैं उनके निमित्त करना चाहते हैं, पितृदोष के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो आप इन 16 जो कनागत भी इनको कहा जाता है पितृपक्ष में आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तिथियों का ध्यान रखें और तिथि के अनुसार ही कार्य करें। जिनका तिथि का, जिनके समय का आपको ध्यान नहीं है, उन सभी का जो श्राद्ध है अमावस्या को किया जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आगे भी आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो आगे भी इसको शेयर करें, ताकि धर्म लाभ आपको प्राप्त हो सके। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे श्याम।